हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम जानने आए हैं आईबीएस के पेशेंट को कौन सी डाइट फॉलो करनी है जिसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, खाना खाते ही स्टूल पास करने जाना पड़ता है और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन नहीं हो पाता। ऐसे में वो क्या खाएं और क्या अवॉइड करें जिससे उनका आईबीएस डाइट से ही मैनेज हो जाए। ट्रीटमेंट पे हम बाद में जाएंगे, लेकिन खुद से जब हम सुधार करते हैं तो वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है और बिना दवाई के भी चीज़ें मैनेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जानेंगे कि कौन से फूड आइटम्स आपको खाने हैं या कौन से अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहले आपको सोल्यूबल फैट्स या फाइबर खाने हैं। सोल्यूबल फाइबर में जो आता है वो ओट्स आता है, बनाना आता है, एप्पल आता है, लेंटिल्स आता है, बीन्स आता है। तो आप सोल्यूबल फाइबर जितना खाएंगे उतना ही आपका मोशन का जो मूवमेंट है, बावल मूवमेंट है, वो अच्छे से काम करेगा, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन बढ़ाएगा और आपकी कोई भी इंटेस्टिनल वॉल्स को वो इरिटेट नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 25 to 30 ग्राम्स ऑफ सोल्यूबल फाइबर का इंटेक आपको डेली बेसिस पे करना है। नंबर 2, आपको क्या इंटेक करना है? आपको ऐसे फूड इंटेक करने हैं जिनका फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट रेशो कम होता है। जैसे राइस आप ले सकते हैं, उसका मांड उतार के खा सकते हैं, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं, जुशनी आप खा सकते हैं। और ऐसे ही आपको लो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट को फूड प्रेफर करना है जिससे आपका कोई भी इरिटेबल सिंड्रोम में कोई भी सिम्टम इरिटेट ना हो, एग्रावेट ना हो और अच्छे से बावल मूवमेंट बनी रहे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी फैट्स खाने हैं, लो फैट्स खाने हैं जिसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और नट्स ऐसी चीज़ें आती हैं। नट्स खाएंगे तो भिगो के खाएंगे और हेल्दी फैट्स का ही सेवन करेंगे जिससे कोई भी अनहेल्दी फैट्स ना जाए, हाई सैचुरेटेड फैट ना जाए और आपका सिम्टम एग्रावेट ना हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रोबायोटिक फूड ज़रूर ऐड करना है। आप योगर्ट ले सकते हैं, छाछ आप ले सकते हैं और एवोकाडो का इंटेक आप कर सकते हैं। इससे आपका गट का माइक्रोबियोम भी सॉर्टेड रहेगा, आपके जो हेल्दी गट बैक्टीरियाज है वो मेंटेन रहेंगे और आपके सिम्टम्स एग्रावेट नहीं करेंगे, मल आपका अच्छा आता रहेगा। नेक्स्ट आपको बहुत सारा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर। मैं ये नहीं बोल रही कि आप 15-20 ग्लास पानी पीजिए, बट मिनिमम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको इंटेक करना है जिससे आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन अच्छा चले और कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम ना आए। और अगर मैं बात करूं प्रोटीन की तो आपको लीन प्रोटीन का इंटेक करना है। लीन प्रोटीन में आप टोफू का इंटेक कर सकते हैं, आप फिश का इंटेक कर सकते हैं, आप चिकन खा सकते हैं ओनली इन रोस्टेड फॉर्म, बट मेक श्योर कि ये लीन होना चाहिए। आप मटन या बीफ या पोक ऐसा कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं इंटेक करेंगे। जो मैंने मेंशन करा है वही आप खाएंगे जिससे आपका गट इरिटेट ना हो और सिम्टम्स एग्रावेट ना हो। तो ये तो चीज़ें हो गई जो खानी है, बट कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं वो आपको अवॉइड करना है। जैसे होल ग्रेन आप नहीं खाएंगे, व्हीट से भी कई लोगों को सेंसिटिविटी होती है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, वो अवॉइड करना है। और कोई भी कच्ची चीज़ नहीं खानी है, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं, उससे आपका गट इरिटेट होता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी हाई फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं या जितने भी बाहर एडेड फ्लेवर्स होते हैं वो सारे काउंट होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड और बहुत अनहेल्दी फैट नहीं खाना है। उसमें जितने भी बर्गर्स हैं या डीप फ्राइड चीज़ें हैं, पकौड़ाज हैं, ये सब अवॉइड करना है। पूड़ी है, भटूरे हैं, मैदा है, ये सब अवॉइड कर देना है। नेक्स्ट आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूध, दही, पनीर, गाय या भैंस का निकला हुआ पीते हैं तो अवॉइड करें। आप लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं जिसमें सोया मिल्क है, सूट करता है, अच्छी बात है, आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है। स्पाइसी फूड या तरह तरह के मसाले आपके गट की लाइनिंग को इरिटेट कर सकते हैं और डायरिया कर सकते हैं, तो वो आपको अवॉइड करना है। और लास्ट में आपको बेवरेजेस जैसे हमारा सोडा है, अल्कोहल है, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीने की आदत है तो ये भी आप अवॉइड करें, क्योंकि ये आपका जो भी इंटेस्टिनल वॉल्स हैं इसको ना डाइजेस्ट कर पाएंगे, ना एब्जॉर्ब कर पाएंगे और ना ही एसिमिलेट कर पाएंगे। तो ये जितना आप अवॉइड करेंगे उससे आपका आईबीएस भी मेंटेन रहेगा, सिम्टम्स एग्रावेट नहीं होंगे और आपको बिना किसी दवाई के भी आईबीएस को मैनेज करने में हेल्प मिलेगा। और अगर आईबीएस मैनेज नहीं हो पा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने आईबीएस को ट्रीट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।